जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विजय मिश्रा। आइए आज आप सब जानेंगे पितृपक्ष के दौरान खास करके किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, और पितृदोष होने पर उसकी शांति के लिए किन कार्यों को करना चाहिए। तो आइए जानेंगे आप इन सबों के बारे में। इस बार श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष जो कि 29 सितंबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक, जो कि यह पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का दिन होगा। पितृपक्ष जो कि पितरों का दिन माना गया है, यह भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, जो कि यह पितृपक्ष का दिन माना गया है। भाद्रपद की पूर्णिमा जो कि इस दिन ऋषि तर्पण किया जाता है, और वही आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि तक खास करके पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। इससे पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख तथा सौभाग्य आदि की अवृद्धि के लिए अनेक प्रकार के यत्न या प्रयास किए हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जो कि जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके ऋण उतारने में कोई ज्यादा खर्च हो सो भी यह नहीं होता। केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु के तिथि को, जो कि सर्व सुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गोग्रास यानी कि गाय को ग्रास देने से, कौवे को भोजन देने से, 1 या 3 अथवा 5 आदि ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से जो कि ऋण उतर जाता है। अतः सरलता से साध्य होने वाले कार्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्धादि करने के सिवा आश्विन कृष्ण जो कि महालया पक्ष में भी उसी तिथि को श्राद्ध तर्पण, गोग्रास और ब्राह्मण भोजन कराना जो कि आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्र को चाहिए कि वह माता पिता की मरण तिथि को, जो कि मध्याह्न काल में यानी कि दोपहर के समय में स्नान करके श्राद्धादि करे और ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करे। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन कृष्ण अमावस्या जो कि 16 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध जो कि अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार करने से पितृव्रत यथोचित रूप से पूर्ण होता है और इससे पितृदोष आदि सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि कार्यों के अंदर वृद्धि आती है तथा वंश की वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के पितृदेव की कृपा से सुख और सुविधाओं की प्राप्ति हो पाती है। इस बार पितृपक्ष वर्ष 2023 में जो कि 29 सितंबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक, जो कि इस दौरान अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे। इससे पितृदेवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिल पाता है या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाता है। इन लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा जो कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधाएं आती है, घर में ज्यादा क्लेश झगड़ा होने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, गरीबी और कर्ज बना रहता है, अक्सर बीमार रहते हैं और बेटी या बेटे की शादी में जो कि रुकावट का सामना भी करना पड़ता है। पितृपक्ष में जो कि पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दे और खास करके अमावस्या तिथि पर पितरों को जल अर्पित करे और त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म आदि का कार्य करे। इससे पितृदोष से शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना जो कि दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल और पुष्प डाल करके जो कि अर्पित करनी चाहिए। पितृदोष शांति के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाए। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृ संबंधित दोष खत्म हो जाते हैं।
पितृदोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन दान या गरीब की कन्या के विवाह में मदद करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगते हैं। पितृपक्ष में जो कि खास करके प्रत्येक दिन अगर नदी आदि तीर्थों आदि जगहों पर या पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए पितृदेवताओं के नाम से। और खास करके तो अमावस्या तिथि के दिन उस दिन दीप आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है। और इस दिन जो कि पितृदेव जो भी आते हैं वो इस दिन पितृलोक के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उनके निमित्त जो कि दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए तीर्थ आदि जगहों पे या पीपल वृक्ष के नीचे, और अपने घर के बाहर भी जो कि दीपक लगाने चाहिए। इससे पितृदेवता प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते जाते हैं। इस दौरान भूलकर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए और इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार भोजन, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि जो कि वर्जित माना गया है, इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कोई अगर इन वस्तुओं का सेवन करते हैं या प्रयोग करते हैं तो इससे पितृदेवता जो कि नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदनी चाहिए, नया वस्त्र नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु या याचक आते हैं तो उनका अपमान ना करे और अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें अन्न, वस्त्र जो भी आपसे बन सके, भोजन आदि उन्हें प्रदान करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृदेवता इससे नाराज होते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उसका भी अपमान ना करे और उन्हें भी भोजन प्रदान करे। श्राद्ध पक्ष में जो कि बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान जो कि लाल या सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष में जहाँ तक हो सके इन कार्यों के लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अपने पितृदेवता के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गाय को चारा देनी चाहिए, गौग्रास देनी चाहिए, कौवे को भोजन देनी चाहिए, गरीब व्यक्ति, याचक आदि की सहायता करनी चाहिए, उन्हें भोजन देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके पीपल के वृक्ष में जल में काले तिल डाल करके और पुष्प डाल करके अर्पित करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। इससे पितृदेवता अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।